दारावानी कहानियां में, जहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक रहस्य। एक छोटे से गांव भीखनपुर के किनारे, जहां सुबह की धूप कच्ची दीवारों पर सुनहरी परत बिछा देती थी, रामू नाम का एक किसान अपनी पत्नी गीता और छोटे बेटे मोहन के साथ साधारण जीवन जीता था। उसके पास बस थोड़ी सी जमीन थी, इतनी कि घर का चूल्हा जल जाए, पर मन के बड़े सपने पूरे न हों। गांव वाले उसे मेहनती कहते थे, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी आग जलती थी जिसे कोई नहीं देख पाता था। जब भी वो चौधरी हरनाम के लहलहाते गेहूं के खेत, बनवारी की भरी कोठी या शंभू के नए बैलों को देखता, उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान रहती, पर दिल में ईर्ष्या का काला धुआं भर उठता। रामू अक्सर अपने खेत की मेड़ पर खड़ा होकर दूर तक फैली हरी फसलों को देखता और मन ही मन सोचता, मेहनत तो मैं भी कम नहीं करता, फिर मेरे हिस्से में हमेशा कमी ही क्यों आती है। उसके हाथ मिट्टी में सने होते, पीठ पसीने से तर होती, पर उसकी आंखें अपनी मिट्टी पर नहीं, दूसरों की समृद्धि पर टिकी रहती। यही तुलना धीरे धीरे उसके स्वभाव में कड़वाहट घोल रही थी। गीता उससे कई बार कहती, जितना है उसमें सुख ढूंढो रामू, पेट भर रोटी, सिर पर छत और अपना परिवार, सबसे बड़ी दौलत यही होती है। लेकिन रामू हंसकर बात टाल देता। तुम औरतों को क्या पता, इज्जत तब होती है जब आंगन में अनाज के ढेर लगे, जब लोग नाम लें तो सिर झुकाकर नहीं, सीना तान कर लें। मोहन, जो अभी छोटा था, मासूमियत से पूछता, बाबा, हमारे खेत में भी कभी बहुत सारी फसल होगी, इतनी कि मैं गांव के सब बच्चों को गुड़ बांट सकूं? उसके सिर पर हाथ फेरता, पर उसकी आवाज में अपनापन कम और बेचैनी ज्यादा होती। होगी बेटा, एक दिन इतनी होगी कि सब देखते रह जाएंगे। दिन बीतते गए। सुबह रामू हल लेकर खेत जाता, दोपहर में सूखी रोटी प्याज खाता, शाम को थका हुआ लौटता। बाहर से वह वही साधारण किसान था, लेकिन भीतर उसका मन हर दिन और ज्यादा लालची होता जा रहा था। अब उसे सिर्फ अच्छी फसल नहीं चाहिए थी, उसे सबसे बड़ी फसल चाहिए थी। सबसे ज्यादा अनाज, सबसे ज्यादा धन, सबसे ज्यादा मान। एक दोपहर आसमान में धूप तेज थी और हवा में सूखी मिट्टी की गंध घुली हुई थी। रामू अपने खेत के उस कोने में कुदाल चला रहा था जहां मिट्टी कुछ कड़ी थी। वह बड़बड़ाते हुए काम कर रहा था। न जाने कैसी जमीन है, न ढंग से पानी रोकती है, न फसल देती है। तभी उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई। टक! एक साफ धातु जैसी आवाज हुई। रामू ठिठक गया। उसने फिर कुदाल मारी, वही आवाज। इस बार उसके चेहरे पर थकान की जगह चौकन्नापन आ गया। उसने जल्दी जल्दी हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। मिट्टी के नीचे कुछ गोल, पुराना और लोहे जैसा दिखाई दिया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। ये क्या है? पत्थर तो नहीं? नहीं, पत्थर ऐसी आवाज नहीं करता। घुटनों के बल बैठ गया और दोनों हाथों से मिट्टी खुरचने लगा। धीरे धीरे एक पुराना घड़ा बाहर झलकने लगा, मिट्टी से सना हुआ, किनारों पर जंग लगे धातु का घेरा और ऊपर आधा टूटा ढक्कन। रामू ने घड़े को पूरी ताकत से खींचकर बाहर निकाला। घड़ा भारी था, इतना भारी कि उसकी सांसें फूल गईं। उसने कांपते हाथों से ढक्कन हटाया। भीतर जो चमका, उसे देखकर उसकी आंखें फैल गईं। घड़े में पुरानी सोने जैसी चमक वाले सिक्के भरे थे, जिन पर मिट्टी की परत चिपकी हुई थी। धूप पड़ते ही वे मटमैली चमक के साथ झिलमिलाने लगे। कुछ पल के लिए रामू बिल्कुल चुप रह गया। फिर उसके होठों से फुसफुसाहट निकली। सोना? ये तो सोना है। उसकी आवाज में अविश्वास था, फिर लालच, फिर एक पागल सी खुशी। उसने जल्दी से इधर उधर देखा। खेत सुनसान था। दूर कहीं बैलों की घंटी की आवाज आ रही थी, पर आसपास कोई आदमी नहीं था।